हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिलॉसफी बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन किसे कहते हैं? युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। दर्शन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दर्शन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वेद कितने हैं? नाम बताइए। तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेद को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो वेद को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद का कोई रचयिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वात्स्यायन के अनुसार कितने पुरुषार्थ हैं? तो वात्स्यायन ईश्वरवादी थे, वे परलोक को मानते थे। उनके अनुसार धर्म, अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ हैं और स्त्री वर्ग का उचित सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जड़वाद सिद्धांत क्या है? जड़वाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार जड़ ही एकमात्र तत्व है। इसके अनुसार मन और चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शब्द की अप्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? तो चार्वाक शब्द को प्रमाण नहीं मानता। उनका कथन है कि किसी आप्त पुरुष के वाक्य को सुनने से जो अर्थ ज्ञान होता है वह क्या होता है? प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है। तो इसको समझना है कि इसके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। चार्वाक का प्रमाण विज्ञान क्या है, चार्वाक के अनुसार प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोक्ष क्या है? तो कर्म के बंधन से छूटने का नाम ही क्या है? मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय दर्शन के ज्ञान का क्या अर्थ है? तो जीवन का द्वितीय रूपांतर, सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना ही क्या है? भारतीय दर्शन के ज्ञान का अर्थ है। भारतीय दर्शन में निवृत्ति शब्द से क्या तात्पर्य है? तो लौकिक जीवन से विराग और इंद्रियों का विषयों से विमुख होना क्या होता है? निवृत्ति। लौकिक जीवन से विराग और इंद्रियों का विषयों से विमुख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भौतिकवाद क्या है? तो इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और वायु 4 तत्व ही भौतिक के मूल कारण हैं। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी है तथा अन्य दर्शन क्या हैं? आध्यात्मवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ये एक मैराथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्म का सिद्धांत क्या है? तो जगत की नैतिक व्यवस्था कर्मवाद कहलाती है। कर्मवाद के अनुसार कर्मों के धर्म तथा अधर्म सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। कर्म का फल नष्ट नहीं होता है, बिना कर्म फल नहीं मिलता है, यानी कर्म के बिना फल भी नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऋत का अर्थ क्या है? ऋत का अर्थ है जागतिक व्यवस्था, इसे नैतिक नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जीवात्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जीवात्मा की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म का हो जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म का हो जाता है, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषद में मोक्ष के कितने प्रकार माने गए हैं? तो उपनिषद में मोक्ष के 2 प्रकार माने गए हैं, जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गीता में कितने प्रकार के योग बतलाए गए हैं? तो गीता में 3 प्रकार के योग बतलाए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जड़वाद किस दर्शन का सिद्धांत है? जड़वाद चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोकायत किसे कहते हैं? लोकायत चार्वाक को कहते हैं। किसे कहते हैं? चार्वाक को कहते हैं लोकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चार्वाक का एकमात्र प्रमाण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 21, चार्वाक किस तत्व को प्रधान मानते हैं? चार्वाक जड़ तत्व को ही प्रधान मानते हैं। किसको मानते हैं? जड़ तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, यह किसका कथन है? तो यह चार्वाक दर्शन का कथन है कि आत्मा क्या है? आत्मा चैतन्य विशिष्ट देह की आत्मा है, यानी चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्वाक के मत से संसार क्या है? तो चार्वाक के मतानुसार संसार जड़ तत्वों का आकस्मिक संयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्वाक का मूल सिद्धांत क्या है? तो चार्वाक का मूल सिद्धांत है पीबम खाद च वरलोचने आदि, अर्थात खाओ पियो और मोह जुड़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अनुमान संदेहात्मक क्यों है? क्योंकि अनुमान संदेहात्मक है क्योंकि यह किस पर? व्याप्ति पर निर्भर नहीं करता है, व्याप्ति पर निर्भर करता है, इसीलिए यह संदेहात्मक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चारवाक के अनुसार जीवन का महत्व उद्देश्य क्या है? तो चारवाक के अनुसार सुख ही जीवन का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चारवाक के अनुसार आत्मा क्या है? यह क्वेश्चन जस्ट अभी ऊपर आके गया था कि चारवाक चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा क्या है। तो यही आत्मा का जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है। तो चारवाक के अनुसार चैतन्य जो है वह विशिष्ट देह की आत्मा है, चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारवाक की दृष्टि में आत्मा, ईश्वर और मोक्ष का क्या महत्व है? तो चारवाक के मत से आत्मा, ईश्वर और मोक्ष जैसा कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन के मत से वस्तु के कितने धर्म हैं? तो जैन दर्शन के अनुसार अनंत धर्मक वस्तु यानी कि वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दार्शनिक के अनुसार वस्तु मोक्ष क्या है? तो जैन दार्शनिकों के मत से पुद्गल विनाश ही मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दार्शनिक सत्ता में कितने लक्षण मानते हैं? तो जैन दार्शनिक सत्ता में 3 प्रकार के लक्षण मानते हैं, स्थायित्व, उत्पत्ति और नाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तिकाय जीव कौन से हैं? तो आस्तिकाय जीव 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच परमेष्ठी कौन कौन से हैं? तो अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्ठी कहलाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दार्शनिकों के मत से किस तत्व का संयोग और विभाग संभव है? तो जैन दार्शनिकों के अनुसार जड़ तत्वों का संयोग और विभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा पंच स्कंधों का संघात है। क्या है? पंच स्कंधों का संघात है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य लिखिए। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है? सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण है, दुखों का अंत संभव है, दुखों के अंत का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडायतन किसे कहते हैं? तो पंचेंद्रियों और मन का समूह षडायतन कहलाता है। यह बौद्ध दर्शन से बंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों के अनुसार निर्वाण क्या है? तो दुख का निरोध ही निर्वाण है। यह बौद्धों का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार्थिक सत्य की प्राप्ति किससे संभव है? तो परमार्थिक सत्य की प्राप्ति निर्वाण द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिकवाद क्या है? तो बौद्धों के अनुसार क्षणिकवाद का तात्पर्य यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यवाद का क्या अर्थ है? तो बौद्धों के अनुसार शून्यवाद का अर्थ है संपूर्ण संसार व उसके पदार्थ शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक जो है वेदों की किसकी रचना मानते हैं? जो न्यायिक हैं वो वेदों को किसकी रचना मानते हैं? तो न्यायिक वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमा क्या है? तो न्यायिकों के अनुसार किसी वस्तु के असंदिग्ध तथा यथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन के अनुसार षडेश्वर्य क्या है? तो ईश्वर के 6 गुणों को क्या कहा जाता है? षडेश्वर्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेत्वाभास का क्या अर्थ है? तो न्यायिकों के अनुसार उस हेतु को जो वस्तुतः हेतु नहीं है लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? हेत्वाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शब्द का क्या अर्थ है? तो सत्य शब्द के कई अर्थ होते हैं जैसे विद्यमान, सत्य, धर्मात्मा, उचित, उत्तम, प्रतिष्ठित, सुंदर, दृढ़, यथार्थ, सत्य, ब्रह्म आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो जैन दार्शनिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न कहते हैं। ये मानव जीवन के अलंकरण है। तीनों के सम्मिलित होने पर ही मोक्ष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य क्या है? तो जिसका धर्म होता है उसे धर्मी कहते हैं और द्रव्य के गुण धर्मी में लक्ष्य पाया जाता है उसे धर्म कहते हैं। धर्मी के लिए पर्याप्त दूसरा नाम द्रव्य है। अर्थात क्या होता है? अतः द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवह का क्या अर्थ है? परिवह का अर्थ है बाधाओं की विजय। क्या है परिवह का अर्थ? बाधाओं की विजय। परिवह कितने हैं? 12 होते हैं। भूख, प्यास, क्षति, तप, दशमक्षक, नंगापन, अरति, आक्रोश, वाचना, स्पर्श, सत्कार, अज्ञान आदि। बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म की व्यवस्था है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है। जीवों के संयम पूर्ण जीवन व्यवहार ही क्या है? अहिंसा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।